दोस्तों, आप सभी लोग कमेंट करके ये बोलते हो कि सर मेरे शॉर्ट्स पर व्यूज नहीं आ रहे हैं, अपने शॉर्ट्स को आखिर में कैसे वायरल करूं। और यहां पर देख सकते हो नए जमाने का नया तरीका जो एआई ने दे दिया है। वो तरीका लगाते ही मेरा एक दूसरा शॉर्ट्स का चैनल है जो कि दूसरा बंदा चलाता है। यहां पर देखोगे किस तरीके से व्यूज आ रहे हैं और देखोगे व्यूज एक बार काउंट करो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 3 करोड़ से ज्यादा व्यूज 48 घंटे के अंदर आ रहे हैं, यानी कि 30 मिलियन से ज्यादा 31 मिलियन व्यूज। और 60 मिनट में देखोगे 1,82,000 व्यूज एक एक घंटे के अंदर आ रहे हैं और 48 घंटे के अंदर 31 मिलियन व्यूज भाई। और आप सभी को पता है कि आपका शॉर्ट चैनल मोनेटाइज करने के लिए सिर्फ 10 मिलियन व्यूज चाहिए और वो आपके दिमाग में घूम रहा है एक टेंशन बनके कि मेरा 10 मिलियन व्यूज कंप्लीट ही नहीं हो रहा है, आखिर हम पैसे कमाना कैसे शुरू करेंगे। आज के वीडियो में आपको नए जमाने का नया तरीका, वो पुराने तरीके नहीं कि ये टैग, ये ऐसा डिस्क्रिप्शन, ये ऐसा फलाना, ये सब कुछ नहीं। जो आज तक मैंने नहीं बताया है वो चीज, और वो चीज मैं आपको नहीं बताने वाला हूं। बिल्कुल नए जमाने का नया तरीका जो आ चुका है, जो आप हर जगह सुन रहे हो, क्या एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो आम आदमी नहीं सोच के कर सकता है वो एआई कर रहा है। तो भाई मैंने सोचा कि क्यों ना एआई का ही हेल्प लेकर अपने शॉर्ट्स को एक बार वायरल करवाया जाए। और भाई साहब आपके सामने प्रूफ है, इस तरीके से उसने वायरल कर दिया, मुझे खुद विश्वास नहीं था। और उसने जो 3 से 4 काम 5 काम करने के लिए बोले वही किया बस, जो कि आपको आज के वीडियो में मैं आपको ओपन करके डायरेक्ट वो सारे काम लाइव दिखाऊंगा। और वो काम मैंने खुद से नहीं लिखा है, एआई ने बताया है, आप खुद देखोगे। और आपको क्या लिख के सर्च करना है ये भी बहुत मैटर करता है, क्योंकि एआई भाई सब कुछ बताने के लिए तैयार है, लेकिन आप एआई से किस वे में पूछ रहे हो, क्या चीज पूछ रहे हो, उसी तरीके से वो आपको सटीक नॉलेज देगी। और मैं आपको बोलूंगा कि भाई आज का सिर्फ वीडियो आप देख लो, आपको एआई से कुछ पूछना भी नहीं है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं खुद एआई से पूछूंगा और एआई जो जो पॉइंट लिख कर देगा, जो कि मैंने लगाया प्रूफ के साथ आपको दिखाया कि वायरल जाना शुरू हो चुका है, वो पॉइंट आप अपने चैनल पर चाहे किसी भी तरीके का शॉर्ट्स बनाते हो, किसी भी कैटेगरी में काम करते हो, लगा कर देखना, आप खुद बोलोगे सर बिल्कुल सही आपने कहा, हम पुराने जमाने के पुराने तरीके टैग वैग इन सब के चक्कर में फंसे थे, और आज के नए जमाने का नया तरीका जो एआई ने हमें बताया वो जैसे ही लगाया हमारे शॉर्ट्स पर अच्छे खासे व्यूज आना शुरू हो चुके हैं। अब क्या वो तरीका है, फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट चलते हैं आपको मैं सर्च करके दिखाने, और डायरेक्ट चलिए मैं आपको चलता हूं वो दिखाने और बताने, वो समझाने कि भाई एआई वो चीज क्या दे रहा है जिससे आप अपने शॉर्ट्स को वायरल करोगे। वो चलिए डायरेक्ट अब एआई से ही पूछ लेते हैं। अब भैया यहां पर मैं आ चुका हूं एआई का बाप, यानी जो एआई सारा कुछ बताता है, जिस जगह पर आप लोगों ने नाम सुना होगा चैट जीपीटी। अब चैट जीपीटी के अंदर मैं सिर्फ मोबाइल फोन का, जो मोबाइल फोन का ऐप होता है, जो कि आप जानते हो भाई, चैट जीपीटी अपना प्ले स्टोर से लो और वहां पर अपना साइन अप कर लो। मैंने सब कुछ किया और करने के बाद जो आपकी सबसे बड़ी टेंशन है वही मैंने लिखा एक प्रॉपर वे में। क्या मैंने लिखा आपको ऊपर दिख रहा होगा, हाउ टू वायरल शॉर्ट्स इन 2025, गिव मी एनी न्यू टेक्निक। यानी मुझे पुराने तरीके नहीं चाहिए कि भाई आज का ये टैग डाल लो, ये शॉर्ट डाल दो, ये ऐसा कर लो वैसा कर लो, वो तरीके हमको नहीं चाहिए। हमको नया तरीका चाहिए, कुछ नया टेक्निक हो तो एआई मुझे बताओ, जिससे मैं अपने 2025 में अपने शॉर्ट्स को वायरल कर सकूं। मैंने लिखा, एआई ने डायरेक्ट लिखकर दे दिया और 5 चीजें दी हैं, और यही 5 चीज मैंने भी लगाया, जो कि मैंने प्रूफ के साथ आपको दिखाया कि किस तरीके से वायरल जा रहा है। अब यहां पर देखोगे सबसे पहले YouTube ने लिखा, मतलब एआई ने लिखा है YouTube को लेकर, YouTube शॉर्ट्स को लेकर, कि गोइंग वायरल विथ YouTube शॉर्ट्स इन 2025 इन्वॉल्व अ मिक्स क्रिएटिव स्ट्रेटजी, एल्गोरिदम अवेयरनेस एंड ट्रेंड एक्सप्लॉयटेशन, दैट्स अ न्यू टेक्निक यू कैन यूज बेस्ड ऑन करंट ट्रेंड्स एंड चेंज इन प्लेटफॉर्म बिहेवियर। यानी कि अभी के टाइम पर YouTube प्लेटफॉर्म का जो बिहेवियर चल रहा है शॉर्ट्स को लेकर, जिस तरीके से शॉर्ट्स को वायरल कर रहा है, उसको लेकर उसने सारी टेक्निक मुझे लिख के यहां पर दे दी है, सारा कुछ। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको कुछ टेक्निकल भाषा में यहां पर पढ़ूंगा बताऊंगा तो ना समझ में आए, तो मैं आपको अपने भाषा में बिल्कुल शुद्ध हिंदी में आपको समझाऊंगा, एक एक बंदे को सब समझ में आ जाएगा। अब यहां पर न्यू टेक्निक जो दिया गया है, फर्स्ट चीज यूट्यूब ने क्या दिया है, सॉरी यूट्यूब मेरे मुंह से बार बार निकल रहा है, यानी एआई ने क्या दिया है सुनिएगा। तो फर्स्ट स्टेप में पहली चीज लिखा गया है, यूज अ फास्ट इमोशनल हुक, और ब्रैकेट में लिखा है 0 to 2 सेकेंड। यानी कि स्टार्टिंग जब आप अपना शॉर्ट्स करते हो, चाहे 40 सेकंड का है, चाहे 50 सेकंड का है, चाहे 60 सेकंड का है, कितना भी बड़ा शॉर्ट्स है उससे मैटर नहीं करता है, स्टार्टिंग के 2 सेकंड में
आप इमोशनल हुक का प्रयोग करें। अब देखो यहां पर मैं आपको 5 पॉइंट बताऊंगा, जरूरी नहीं है कि सबके लिए सारा कुछ यूज में आएगा। आपके अगर काम का 1-2 पॉइंट हो गया, उसी से आपने शॉर्ट्स को वायरल कर ले जाओगे। यहां पर मैं 5 पॉइंट बताऊंगा। जैसे मान चलो आप मिनी व्लॉग बनाते हो, तो ये पहला पॉइंट उनके लिए है जो अपना फेस वाला कंटेंट, जैसे मिनी व्लॉग वगैरह हो गया, वो बनाते हैं उनके लिए। और अगर आप नहीं बनाते हो फेस वाला, आप एआई कंटेंट बनाते हो, मान चलो एआई वॉइस वाला बनाते हो, तो सब आपको आगे मिल जाएगा क्या तरीका बताया है। पहले पहला चीज सुनो। जैसे मान चलो कोई मिनी ब्लॉग बनाता है चेहरे के साथ, ठीक है, तो यूट्यूब बता रहा है कि आप हमेशा हमेशा अपने फेस का एक इमोशनल हुक यूज करो 0 to 2 सेकंड तक। 0 to 2 सेकंड का मतलब है कि स्टार्टिंग में जब आपका शॉर्ट्स जैसे आप स्टार्ट करते हो तो 2 सेकंड के अंदर इमोशनल हुक। क्या इमोशनल हुक होता है बताऊं? जैसे आपने ध्यान दिया होगा, बड़े बड़े इसमें मिनी ब्लॉग क्रिएटर भी ये कर रहे हैं और अच्छा खासा व्यूज छाप रहे हैं। जैसे एक चैनल है, आपने देखा होगा, सिर्फ श्रेयांश करके, मिनी ब्लॉग का बहुत तगड़ा चैनल है, मिलियंस में सब्सक्राइबर, और व्यूज तो भैया 40 मिलियन 50 मिलियन के नीचे आते ही नहीं है। हर एक शॉर्ट्स की बात कर रहा हूं। अब वो बंदा अगर आप ध्यान दोगे तो क्या करता है, जैसे कोई बात हो गई तो अपना ऐसे जैसे उस तरीके का जो भी ब्लॉग रहे कि एकदम रोड़ू वाला चेहरा बनाएगा, बोलेगा ओहो आज तो ऐसे मम्मी को नहीं करना था, ऐसे कुछ टाइप का। तो वही एक इमोशनल हुक है कि आप अपने फेस का एक्सप्रेशन स्टार्टिंग के 2 सेकंड में दिखाओ, चाहे खुशी वाला, चाहे दुखी हो, या फिर कुछ भी हो, वो इमोशनल मतलब अपना फेस का एक्सप्रेशन दिखाओ। और बैकग्राउंड में जो आप वॉइस ओवर करते हो उसमें एक आवाज ऐसी आनी चाहिए जो आपके फेशियल एक्सप्रेशन के साथ मैच करे, ये बंदे को कनेक्ट कर देती है बिल्कुल। और वही बता रहा है एआई यहां पर कि अगर आप ऐसा कंटेंट बनाते हो जैसे मिनी ब्लॉग टाइप का, तो स्टार्ट जो करो कोई भी चीज कि यार ऐसा तो आज नहीं करना चाहिए था, ऐसा करके अगर आप स्टार्ट किए 2 सेकंड में बोल दिए, तो आपको फेस के साथ एक्सप्रेशन सामने दिखना चाहिए कि आप पूरा ऐसे मायूस होकर बोल रहे हो, करे ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, मतलब ऐसा एक्सप्रेशन दे रहे हो और बैकग्राउंड में आपकी आवाज चल रही है। तो ये पहला पॉइंट बता रहा है। मान चलो आप मिनी ब्लॉग वाले नहीं हो, आप सोच रहे हो अगर सर हमारे काम का नहीं है, तो चलिए दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, वहां पर आपके काम का चीज मिल जाएगा। अब स्टेप 2 में बहुत बड़ी चीज लिखी गई है, कई सारे लोग यूज करते हैं और जो नहीं यूज करते हैं वो इसका मतलब समझ भी नहीं पाएंगे। यहां पर लिखा गया कॉम्बाइन ट्रेंडिंग साउंड एंड विजुअल रिमिक्स। मैं हमेशा बोलता हूं अंदर बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं, लेकिन मैं आपको ऊपर ऊपर से मेन चीज आपके काम का बताता हूं। अब यहां पर इसका मतलब यह है कि जैसे कोई भी ट्रेंडिंग सॉन्ग आया, भाई आप सबको पता है महीने में कोई ना कोई 1-2 गाना ऐसे 100 मिलियन 200 मिलियन वाला आता रहता है, जो कि बहुत ट्रेंडिंग में चलता रहता है, सबकी जुबान पे होती है। आप जो भी शॉर्ट्स बनाओ भाई साहब, यूज दिस साउंड करके उस गाने का यूज कर लो। यानी गाना वो थोड़ा सा बैकग्राउंड में थोड़ा थोड़ा बज रहा हो, 10-20 सेकंड, सॉरी 10-20 सेकंड नहीं, 10-20 स्ट्रेंथ रहे, मतलब उसकी स्ट्रेंथ 10-20 रहे, जिससे हल्का हल्का बस बैकग्राउंड में सुनाई दे और आप जो बोल रहे हो, जो वॉइस ओवर की हो, जो भी बनाए हो, वो फर्स्ट क्लास चलता रहे, बहुत ही बेहतरीन टच देगा। और सबसे बड़ी बात कि अगर आप कोई ट्रेंडिंग सॉन्ग को यूज दिस साउंड में यूज करते हो, तो भाई उस सॉन्ग को जो देखने के लिए लोग आते हैं उसके नीचे आपका शॉर्ट्स दिखाया जाता है। और मैं बोलता हूं कि अगर आप एआई वाइज का कुछ ऐसा कंटेंट बनाते हो जहां पर आप मतलब यूज नहीं कर सकते हो म्यूजिक का, तो भैया म्यूजिक को 0 कर दो, लेकिन एक टैग ऐड हो जाता है, जो कि मैंने आपको इसके पहले भी वीडियो बना के बताया था कि एक टैग ऐड हो जाता है कि आपने इस सॉन्ग को लेकर बनाया, भले उसका 0% कर लो स्ट्रेंथ, आवाज नहीं सुनाई देगा, लेकिन जब एक टैग ऐड हो जाएगा उस सॉन्ग का ना, तो भाई वो सॉन्ग ट्रेंडिंग में चल रहा है, मिलियंस में लोग देख रहे हैं, तो वो ऑडियंस आपके पास आती है। मैंने प्रूफ के साथ दिखाया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा, मेरे चैनल पे है, कि भाई बिल्कुल बेकार से कैसे ऐसे घुमा के फोन रिकॉर्ड करके यही चीज का यूज करके डाला गया था, 2-2 3-3 लाख ऐसे ही व्यूज मिल गए थे। क्यों? क्योंकि जो ट्रेंडिंग में सॉन्ग चल रहा था उसका उसने एज अ टैग के रूप में, मतलब यूज दिस साउंड पे जाकर यूज कर लिया था, स्ट्रेंथ को भले ही 0 कर दिया था। ये बहुत बड़ा फायदा है। दूसरा, एआई खुद बता रहा है कि ये आपको करना चाहिए किसी भी तरीके का आप शॉर्ट्स बनाते हो। अब तीसरा क्या है, अब बात करें थर्ड पॉइंट को लेकर, तो भाई थर्ड पॉइंट लिखा गया है ऐड वायरल लूप एंडिंग। अब इसका यूज बड़े बड़े क्रिएटर करते हैं और बहुत ही शानदार यूज होता है। क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल में बताता हूं। थोड़ा सा नीचे जो पॉइंट लिखा है मैं आपको एक बार बता दूं। लिखा गया है एंड विथ समथिंग ओपन एंडेड आर अनएक्सपेक्टेड, इंक्लूड अ वेट फॉर इट आर क्लिफ हैंगर टैक्टिक्स सो व्यूअर्स रीवॉच योर कमेंट्स। यानी कि आपने ध्यान दिया होगा कि भाई कई सारे ऐसे शॉर्ट्स होते हैं, जैसे आप स्क्रॉल कर रहे हो तो कई सारे ऐसे शॉर्ट्स होते हैं कि आपको पहली बार देखते हो, लेकिन देखने के साथ ही उस शॉर्ट से आपका एक लगाव बन जाता है। आपको ये होता है कि भाई इस चैनल का और भी शॉर्ट्स मुझे देखना है, और लास्ट में कुछ ऐसा गेम वो खेलते हैं जिससे कि वो व्यूअर्स को अट्रैक्ट कर लेते हैं। जैसे कोई भी चीज उसने दिखाया
कि ऐसा नहीं होना था, वैसा नहीं होना था, मैं दोस्त के पास गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो लास्ट में बोल देते हैं कि यार अगली बार जब नेक्स्ट टाइम मैं इस दोस्त के पास आऊं, कि आप चाहते हो उसके साथ ऐसा प्रैंक कर दूं या फिर कुछ कर दूं। मतलब ये सारी चीजें लास्ट में बोलते हैं ना, कि आपको लगता है हाँ यार ये चीज होनी चाहिए, मजा आ जाएगा। और इससे क्या होता है ना, कि एक व्यूअर्स का क्रिएटर के साथ एक मतलब कि जुड़ाव बन जाता है, कि यार सही बोला इसने, ऐसा चीज होना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए। तो वो क्या करते हैं कि उनके दिमाग में एक छाप बैठ जाती है कि इस चैनल का यार एक आध शॉर्ट्स मुझे और देखना है, हो सकता है आगे इसने ऐसा कुछ किया हो। मैं चलो रैंडम कोई शॉर्ट्स आपने 2 महीने पहले का देख लिया, तो आपके दिमाग में आया भाई ऐसा उसने कुछ किया हो, लाओ देखते हैं उसके चैनल पर। तो वही बोल रहा है यहां पर एआई, कि आप क्या करो, जो शॉर्ट्स बनाओ लास्ट में एक ऐसा हुक रखो ना, कि भाई आपके 100 शॉर्ट्स में, 200 शॉर्ट्स में एक भी वायरल चला जाए, तो आपको एक लॉयल व्यूअर्स मिले, जो आपके मतलब फैन हो जाए, कि भाई इसका वीडियो और भी मुझे देखना है, जाके इसके चैनल पे एक्सप्लोर करना है, या फिर जो नया है उसको देखना है। वो चीज यूट्यूब बता रहे, लास्ट में कुछ ऐसा चीज आप करो अपने कंटेंट से रिलेटेड। अब फोर्थ पॉइंट क्या है, फिफ्थ बहुत जरूरी पॉइंट है भाई, देख कर जाना। फिफ्थ बहुत जरूरी पॉइंट है, आप सभी लोगों का एक बहुत बड़ा मेजर कंफ्यूजन दूर करेगा पांचवा पॉइंट, इसलिए बिल्कुल देखना, पांचवा पॉइंट बहुत जरूरी है। चौथे पॉइंट की बात करें तो पोस्ट विथ स्ट्रेटेजिक मेटा डेटा है। स्ट्रेटेजिक मतलब मेटा डेटा का मतलब क्या है, कि ऐसे कुछ मेटा डेटा होते हैं जो आपके शॉर्ट्स को एक बूस्ट देते हैं तगड़ा सा। और क्या है वो मेटा डेटा, जैसे हैशटैग, कुछ ऐसे हैशटैग हैं जो कि कंपलसरी हैं आपके शॉर्ट्स में लगाना, जिसमें बताया है हैशटैग शॉर्ट्स भाई कंपलसरी है। यूट्यूब ने खुद बताया कि आपको हैशटैग शॉर्ट्स लगाना है अपने टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में भी। इसके अलावा हैशटैग वायरल जरूर लगाना है, क्योंकि भाई कोई भी यूट्यूब पे आता है शॉर्ट्स देखना है, डालेगा वायरल शॉर्ट्स, ट्रेंडिंग शॉर्ट्स, ये सब डालता है। हैशटैग वायरल जरूर लगाया करो, और एक हैशटैग ट्रेंडिंग ये भी जरूर लगाया करो। और साथ में तीसरा हैशटैग एआई लिखा गया। एआई इसलिए लिखा गया क्योंकि भाई आज के टाइम पे हर कोई जो भी चीज सर्च करता है एआई से रिलेटेड सर्च ही करता है, तो उससे आपको एक बूस्ट मिलेगा, आपका वीडियो सामने वाले बंदे के पास जाएगा, इसलिए हैशटैग एआई भी आप लगा सकते हो। ये 3 पॉपुलर हैशटैग बताया है एआई ने खुद। और इसके बाद ऐड अ वन लाइन टाइटल, जो मैं बार बार चिल्ला के आपको बोलता हूं, वही एआई ने लिखा है। ऐड अ वन लाइन टाइटल दैट्स क्यूरोसिटी बेस्ड एग्जांपल, यानी ऐसा आप टाइटल लिखो, वन लाइन छोटा सा हो, लेकिन एकदम क्यूरोसिटी अंदर से जगा दे भाई, सामने वाला जो पढ़े ना एकदम उत्सुक हो जाएगा, भैया क्या है क्या है क्या है इस वीडियो के अंदर, वो क्लिक कर दे। जैसे एग्जांपल बताया है, दिस चेंज्ड माय ब्रेन फॉरएवर, जैसे कि ये चीज ने मेरा दिमाग हमेशा के लिए बदल दिया। ऐसे टाइप का जो टाइटल होता है ना, दिमाग में स्टक होता है भाई, कि ऐसा क्या हो गया इस शॉर्ट्स में, क्या है ऐसा कि भाई उसका दिमाग ही हमेशा के लिए बदल गया, क्या चीज हो गया क्या। तो इस तरीके से आपको कुछ कैची तरीके का टाइटल भी रखना है, और ये टाइटल क्या करेंगे कि आपके व्यूअर्स को आपके वीडियो पर क्लिक करवाएंगे। और क्लिक करवा दिए तो अंदर का और जो चीजें हैं वो तो पहले दूसरे तीसरे पॉइंट में कवर ही किया। अब लास्ट पांचवा मैं आपको बताने वाला हूं। पांचवा बहुत जरूरी पॉइंट है, आप सभी लोग ये बार बार बोलते हो कि सर क्या करें, किस टाइम, क्या क्या क्या, वही है। क्या है पांचवा पॉइंट, क्रॉस पोस्ट एट ऑप्टिमल टाइम्स, यानी कि सबसे बेस्ट समय क्या है शॉर्ट्स को अपलोड करने का, पब्लिश करने का। अपलोड तो चाहे जब कर लो, मेन है पब्लिश करने का, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में काम करते हो। सबसे बेस्ट समय कौन सा है जो आपको तगड़ा रिजल्ट देगा, एआई ने भी बता दिया है। क्या है बेस्ट टाइम इन 2025 डेटा, यानी 2025 के अंदर जो उसने डेटा निकाला है, बेस्ट टाइम क्या बता रहा है, आप सुबह 11 बजे पब्लिश कर सकते हो, या फिर दोपहर के 3 बजे कर सकते हो, या फिर शाम को 7 बजे कर सकते हो। अगर आप दिन भर में 3 शॉर्ट्स डाल सकते हो तो तीनों आप, एक 11 कर दो, एक 3 कर दो, एक 4 कर दो। एक डालते हो तो भाई 11, 3, 7 में जो आपको सुटेबल लगे ये टाइम कर लो, और 2 डालते हो तो 3 में एक अपना 2 सेलेक्ट कर लो। यानी ये जो 3 टाइम बताया है एआई ने, 11 बजे, 3 बजे और शाम 7 बजे, इस टाइम अगर आप पब्लिश करोगे आपको बेस्ट मैक्स रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि इसने 2025 का पूरा डेटा खंगाल के आपको यह बताया है कि सबसे बेस्ट टाइम 2025 के अंदर शॉर्ट्स पब्लिश करने का यही है। और इसके बाद लिखा गया है, जो कि बहुत जरूरी है, शॉर्ट्स वाले हो तो आपको रिलेट करोगे ये चीज, कि फर्स्ट 60 मिनट्स आर क्रिटिकल फॉर द एल्गोरिदम टेस्ट फेज। अब इसको मैं आपको थोड़ा सा बताऊं डिटेल में, समझ लेना, बहुत काम की चीज है। जब आप कोई शॉर्ट्स डालते हो, ठीक है, आपने डाला शॉर्ट्स, अब वो शॉर्ट्स 2 व्यूज पर रुकेगा, या 2000 पर रुकेगा, या 2 लाख तक जाएगा, या 2 मिलियन आएगा, या फिर 200 मिलियन जाएगा,
वो स्टार्टिंग के 60 सेकंड में क्लियर हो जाता है, यानी जो 60 सेकंड नहीं 60 मिनट यानी 1 घंटे में क्लियर हो जाता है। यानी आपने शॉर्ट डाला, 1 घंटे में जिस तरीके से शॉर्ट्स परफॉर्म किया, किस तरीके से उसको ऑडियंस रिटेंशन है, कैसे लोग रिएक्ट कर रहे हैं, कितने लाइक कर रहे हैं, कितने सब्सक्राइब कर रहे हैं, किस तरीके से लोगों का रिएक्शन आ रहा है, सारा डेटा वो 60 मिनट के अंदर बहुत बारीकी से खंगालता है। तब जाकर वो आपके शॉर्ट्स को चाहे 2000 व्यूज पर रोके, चाहे 200 पर रोके, और चाहे 2 लाख 2 मिलियन तक जाएगा, वो यही स्टार्टिंग का जो 1 घंटे का डेटा निकल कर सामने आता है उसी से। यानी ये बहुत क्रिटिकल टाइम होता है जहां यूट्यूब बहुत अच्छे से चेक करके तभी आपके शॉर्ट्स को आगे परफॉर्म करने के लिए भेजता है। और अगर आपको ये नहीं पता कि क्या क्या चीजें चेक करके किस किस तरीके से काम करता है, जैसे आप बहुत सारे लोग बोलते हो सर मेरा 0 व्यूज का प्रॉब्लम है, सर मेरे 100-200 व्यूज पर अटक जाते हैं, 1000 व्यूज पर अटक जाते हैं, ये प्रॉब्लम है, तो उसके ऊपर 60 मिनट के अंदर क्या डेटा चेक करता है, क्या चीजें आप सुधार सकते हो, उसके ऊपर मैंने एक अलग वीडियो बनाया है जो कि डिटेल में मैंने सारी चीजें समझाई हैं। लास्ट में इस कोने में वो वीडियो दे दूंगा, जाकर देख लेना, आपको वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि मेरे 0 व्यूज आते हैं, मेरे 1000-2500 पे अटक जाते हैं, वो प्रॉब्लम आपका दूर हो जाएगा। लास्ट में इसी कोने में दे दूंगा। अब पांचों पॉइंट जो यहां पर एआई ने बताया मैंने आपको क्लियर कर दिया है। आई होप क्लियर हो गया होगा। ये पांचों पॉइंट में जो पॉइंट आपके चैनल के लिए सुटेबल हो, आपके कैटेगरी के लिए सुटेबल हो, आप लगाना, खुद बोलोगे सर बेहतरीन रिजल्ट मिला है और अच्छा खासा मेरा शॉर्ट्स अब परफॉर्म कर रहा है, बढ़िया से मुझे व्यूज मिल रहे हैं। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट में राय जरूर दीजिएगा। दिल से वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का लाइक मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। साथ ही अभी तक चैनल पर नए हो, चैनल से नहीं जुड़े हो, तो फटाफट सब्सक्राइब बटन दबा के बगल में जो घंटी दिया गया है उसको दबाकर ऑल पर सेलेक्ट करके इस चैनल से जरूर जुड़िए, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको बेहतरीन कंटेंट यूट्यूब पर आगे बढ़ने को लेकर देता रहता हूं। और वीडियो आपको दिख रहा होगा, अगर वो प्रॉब्लम है 0 व्यूज या फिर 1000-2000 पर अटकना, तो वो वीडियो दिख रहा है, कमाल का वीडियो है, देख लेना, आपके सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नया कंटेंट साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।